दुनिया में अनेक आत्माएं होकर गई हैं और अपना भिन्न भिन्न पाठ बजाया है। कुछ आत्माएं ऐसे होती हैं जिनकी महिमा होती है। पास्ट में कुछ ऐसे वो कर्म करके गए हैं जिस कारण से आज समाज में उनकी महिमा होती है, जिसको बाबा कहते हैं महिमा योग्य। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी पूजा होती है, पूजनीय है, वो पूजा योग्य है ना। तो वो बाबा बता रहे हैं उसका आधार क्या है, वो महिमा योग्य कैसे बने और वो पूजा के योग्य कैसे बने ना। तो वो बाबा बता रहे हैं कि महिमा के योग्य वो बनता है जो निर्माण, जिसको कहते हैं ना बाबा, महानता निर्माणता में है, जो भल महान कार्य कर रहा है समाज उत्थान के, लेकिन महान कार्य करते हुए भी उसके अंदर निर्माणता है ना। जैसे हम देखते हैं कई राज सत्ता में ऐसे होके गए है ना, बड़े महान कार्य करे, धर्म सत्ता में होके गए, साइंस की सत्ता में होके गए, महान कार्य समाज में करके गए, लेकिन आज उनका क्यों महिमा हो रही है? क्योंकि उन्होंने वो कार्य करते हुए भी अपनी निर्माणता को नहीं छोड़ा, निर्माणचित होकर वो कार्य करे, अहंकार में नहीं आए, है ना। क्योंकि अहंकार अधर्म है, अहंकार आना, अभिमान जो है वो अधर्म है। तो उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। पूजनीय कैसे बने? पूजनीय बनने के लिए बाबा कहते हैं पवित्रता, पवित्र आत्माओं की पूजा होती है। वो महिमा योग्य तो बने, लेकिन पूजा योग्य क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को धारण नहीं किया। देवी देवताओं की महिमा भी होती है, पूजा भी होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दोनों है, निर्माणता भी है और पवित्रता भी है। वो निर्माण चित्त भी है और पवित्रता भी है उनके अंदर, इसलिए उनकी महिमा, जैसे महिमा गाते हैं ना, महिमा कैसे गाते हैं? ये चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा, ये क्या है? महिमा है उसकी, है ना। महिमा गाते रहते हैं ना, कृष्ण की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16, ये महिमा गा रहे हैं उनकी, है ना। तो महिमा योग्य कैसे बने? क्योंकि उनके अंदर निर्माणता। और पूजा क्यों हो रही है? उनके आगे पूजा करना माना, उनके आगे सिर झुकाना, माथा टेकना, है ना। पूजा में क्या करते हैं? जैसे कुमारियों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पवित्र है। तो पवित्रता हमें पूजनीय लायक। तो ये बाबा आज बता रहे हैं कि ये दोनों का आधार है, ये दो गुण।